जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अन्य मैथ चैनल में। मैं अखिलेश आपके लिए लेके आया हूँ पर्यायवाची। ठीक है, जहाँ से आपका क्वेश्चन छूट गया था मेरे मोबाइल में स्पेस की वजह से, तो इसीलिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? मोर। मोर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो मोर का पर्यायवाची कौन सा है? कलापी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 190। मुकुंद। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद किसका पर्यायवाची? विष्णु का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिलिंद। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो मिलिंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक है, भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। 192 क्या है? यातुधान। यातुधान का क्या होता है? राक्षस को हम बोलते हैं यातुधान। ठीक है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, राक्षस और निशाचर। 193 राजा। राजा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो भूपाल, भूपति, ये सब क्या होते हैं? धरणीधर नहीं होता है। ठीक है, बाकी भूस्वामी ये सब क्या होते हैं? राजा के पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 194 नंबर। 194 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, नहीं कि पूछा है कि है। तो 194 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शशक। बाकी छपा, सरवरी, यामिनी ये क्या होते हैं? सब रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, राजीव। राजीव क्वेश्चन, राजीव शब्द किसका पर्यायवाची होता है? तो राजीव किसका होता है? तामरस का होता है, तामरस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? रुधिर। रुधिर का पर्यायवाची क्या है? रुधिर का पर्यायवाची आपको पता होगा क्या होता है? शोणित, जिसको खून बोलते हैं। ठीक है, ब्लड अंग्रेजी में। व्योम। व्योम शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो व्योम मतलब होता है आकाश। आकाश को अंतरिक्ष भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलते हैं? पीयूष नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? पीयूष। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? पीयूष। पीयूष पर्यायवाची होता है अमृत के। ठीक, व्योम। व्योम शब्द का पर्यायवाची है पूछा है, तो क्या होता है? अंबर होता है। आम्र किसका होता है? रसाल, आम। कौए, अग्नि किसका होता है? ये सब तो अलग चीज़ है। अंबर का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश का। ठीक है, व्योम जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 199 नंबर। विभु। विभु का पर्यायवाची क्या है? विभु का पर्यायवाची क्या होता है? सर्वव्यापक और नित्य होता है। वेश्या के 4 पर्यायवाची दिए हुए हैं। त्रुटिपूर्ण कौन सा गलत है ये पूछा है, तो उल्टा गलत है। बाकी गणिका, वीरांगना, बाकी अपशब्द लग रहा है इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? वेश्या के पर्यायवाची, जो कि एग्जाम में पूछा गया, यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसुंधरा। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। वसुंधरा किसका पर्यायवाची होता है? तो आपको बता दे, वसुंधरा पर्यायवाची होता है धरती का। ठीक है, वसुंधरा किसका पर्यायवाची होता है? धरती का। इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, वाजी शब्द का पर्यायवाची बताइए। वाजी किसका होता है? घोड़ा का होता है। घोटक है, तुरंगवाजी, ये सब किसके होते हैं? घोड़ा के होते हैं। विरध। विरध शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो विरध शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यश, ख्याति, विरध। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची बताना है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो दिनकर, रवि ये सब क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अंशुमाली, यामिनी जो है ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर। 205 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है,
तो कौन सा नहीं है? आपको दिखाई दे रहा होगा, सारंग नहीं है। बाकी हंस, रवि, भास्कर ये क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है? सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली भी होता है, भास्वर नहीं होता है। सी ऑप्शन। कौन सा नहीं होता है? सी ऑप्शन नहीं होता। क्या होता है? भास्कर होता है। याद रखेंगे, भास्वर नहीं, क्या? भास्कर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे आंसर में सभी को सही माना है, ये भास्कर ही वो लिखा हुआ है मान लीजिए। इसलिए सौदामिनी आपको बताया गया होगा किसका होता है, तो विद्युत का होता है, लेकिन इसमें विद्युत नहीं दिया है तो क्षण प्रभा का होता है। किसका? क्षण प्रभा, तड़ित, विद्युत, बिजली, ये सब किसके हैं? विद्युत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? सरस्वती। सरस्वती का 4 पर्यायवाची दिया, इसमें से गलत कौन है? तो बागीश्वरी तो होता है, शारदा होता है, भारती भी होता है, लेकिन ये वामा जो है ये गलत दे रखा, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्थिर। स्थिर का पर्यायवाची बताइए। तो स्थिर का पर्यायवाची क्या होता है? स्थिर का पर्यायवाची होता है अडिग। क्या होता है? अडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची शब्द बताना है। स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? ललाम। नहीं है पूछा है। तरुणी, प्रदमा, ललना ये क्या होता है? होता है स्त्री का पर्यायवाची। ललाम जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्त्री। स्त्री एक अर्थ है। स्त्री का अर्थ क्या होता है? अंगना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाखा मृग। शाखा मृग का पर्यायवाची है। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? तो शाखा मृग पर्यायवाची है बानर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 213 नंबर, सीखी। सीखी का पर्यायवाची क्या है? तो सीखी का पर्यायवाची किसका होता है? मयूर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 214 नंबर, शिव। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? चक्रपाणी किसको बोलते हैं? सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले विष्णु को बोलते हैं, लेकिन महादेव, पशुपति, शंकर सब किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। ठीक है, हवा। हवा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो ध्यान देंगे, पवन, मारुत, अनिल हवा होता है, लेकिन अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। ठीक है, अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। अनिल और अनल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिमांशु का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है क्या? नहीं है पूछा है, तो कौन सा है? डी ऑप्शन है, हिमवान। हिमवान का पर्यायवाची कौन सा है? हिमाद्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची क्या होता है? मराल होता है। ठीक, 2019 कह रहे हैं, 219। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोगों को देख करके आनंद आ रहा होगा कि राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर क्या है? सभी तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो कौन सा नहीं है। हम राम भक्त तो बोलते हैं, लेकिन इनका कहीं पे नाम नहीं है कि राम भक्त है हनुमान जी का नाम, लेकिन आपको ये तो पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर ये सब क्या हो जाएगा? ये सब नाम कहीं ना कहीं ग्रंथों में मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी राम की भक्ति करते थे, भगवान राम की, लेकिन उनका कहीं भी नाम के रूप में राम भक्त नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षुद्र के पर्यायवाची है। शूद्र के पर्यायवाची क्या है? कंजूस, कृपण। बी ऑप्शन दे रखा है, निर्धन, दरिद्र,
सी ऑप्शन अल्प मामूली दे रखा है, डी ऑप्शन क्या दे रखा है, नीच और अधम दे रखा है। तो शूद्र का मतलब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे ग्रंथों में शूद्र का मतलब क्या रखा हुआ है, नीच और अधम रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा मानना तो ये है कि भगवान ने जिसको बनाया वो इंसान है। अब आप उसको शूद्र या फिर कुछ भी कहें तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी अपनी अपनी सोच। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा जाह्नवी का पर्यायवाची होता है क्या, बताएंगे आप लोग? होता है, होता है। गृह और सदन का पर्यायवाची होता है। मयूर और केकी का होता है, लेकिन पानी का जो पानी नहीं होता है, ठीक है। तो यही हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 222वां क्वेश्चन पे। अधोलिखित एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर का अमरपति दे रखा है, ये क्या है, सही है। सरोवर का पुष्कर दोनों तालाब के हैं। फड़ी उरग ये दोनों किसके हैं, सांप के हैं। लेकिन जलधि और अम्बुद ये समझ में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर। यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है, आकाश पुष्कर। दिख रहा होगा दूर दूर तक, मतलब नहीं है। कमल तामरस होता है, कामदेव मनोभाव होता है, यमुना जाह्नवी होता है। आकाश जो है वो आकाश का पर्यायवाची है, पुष्कर तालाब का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यायवाची गलत दे रखा है। कमल का क्या होता है, जलज पंकज सरोज, चलो सही है। पुष्प का क्या है, कुसुम फूल सुमन, चलो ये भी लगभग ठीक ही ठाक है, ठीक। अगला देखते हैं। सरस्वती का गिरा भारती वाणी, ये भी सही है। सूर्य का यामा वासरा दिवस, ये कहीं हमको नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का पर्यायवाची गलत दे रखा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। सही शब्द छांटना है, गलत नहीं। आप लोग ध्यान देंगे। जात देव लोहा को बोलते हैं, जात रूप चांदी को, ताम्र चूड़ मुर्गा को, पर भृत कौवा को बोलते हैं। कौन सा इसमें से सही है, 225 का कौन सा सही है, डी ऑप्शन, ताम्र चूड़। किसको बोलते हैं, मुर्गा को बोलते हैं। आज के बाद आप लोग जाइएगा दुकान पे मुर्गा खरीदने, तो ये मत बोलिएगा मुर्गा दे दो 1 किलो, बोलिएगा ताम्र चूड़ देना, तो वो पगला आ जाएगा बेचारा कि क्या मांग लिया, ठीक है। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, जानकारी के लिए है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। दूसरा क्या कह रहा है, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। तीसरा कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसमें से तीनों में से सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 और 3, कि पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द कहते हैं, याद रखेंगे। और जिन शब्दों में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। लेकिन ये संस्कृत के तद्भव उद्भव से नहीं लिया गया ये चीज़, ठीक है। ये रहा आपका कितना क्वेश्चन हो चुका है, ये कौन था, 226वां था। आगे चलते हैं, 226 के बाद क्या हो जाएगा, 227वां से शुरू होना है, ठीक है। ये रहा आपका 227वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा है। कौन सा नहीं है, दिखाई दे रहा होगा। अनिल मतलब क्या होता है, हवा होता है। पार्वती, पार्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पार्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, हर पड़ा। बाकी गिरजा, शैलजा, शिवानी ये सब क्या होता है, पार्वती का
पर्यायवाची होता है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग तो होता है। बाकी शकुनी, शकुंत, शंकुद, इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, शंकुद नहीं होता। ठीक है, बाकी सब होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कुलंकसा किसका पर्यायवाची है? कुलंकसा, ध्यान से पढ़ेंगे। कुलंकसा किसका पर्यायवाची है? 230वां नंबर क्वेश्चन। तो कुलंकसा किसका है? नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। भाग्य पर्यायवाची नहीं है। भाग्य किसका भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आप भाग्य को एक चीज बोलते हैं क्या? नियति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नियति। तो यानी ऑप्शन नंबर डी तो होगा। प्रारब्ध, भवितव्य, नियत जो होता है वो अलग चीज होता है। किसी किसी का खराब होता है, ठीक है, किसी किसी का सही होता है, वो अलग चीज होता है। नियत वो भाग्य नहीं होता है। ठीक है। अगला देखते हैं 232 नंबर क्वेश्चन। 232 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? रस, निचोड़, अर्क, सार, चारों में से क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा अर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? 233 नंबर। धनुष का पर्यायवाची नहीं है पूछा। ठीक है। तो धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? पिनाक होता है, सरासन भी होता है, कोदंड भी होता है, लेकिन असी जो है ये नहीं है धनुष का पर्यायवाची। पतवार, ठीक है, पतवार का पर्यायवाची है। पतवार का पर्यायवाची क्या होता है? अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, नकुल, क्या होता है? कर्ण होता है पतवार। ठीक, याद रखेंगे। अजीर का शब्द का अर्थ क्या है? अजीर शब्द, अजीर, अजीर बिहारी एक सॉन्ग है ना, पता नहीं कौन सा, याद नहीं आ रहा है। अजीर का मतलब क्या होता है? आंगन। नेक्स्ट देखेंगे। अग्नि को यह नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? अग्नि को क्या नहीं कहते हैं? वायु सखा नहीं कहते हैं? क्या कृषाणु नहीं कहते हैं? क्या दहन नहीं कहते हैं? भानु नहीं कहते हैं। भानु किसको कहते हैं? भानु, भास्कर, दिवाकर, ये सब सूर्य का होता है। ठीक है। तालाब, तालाब का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? आपको पता होना चाहिए तालाब का क्या पर्यायवाची होता है। तो तालाब का पर्यायवाची होता है सरसी। ठीक है। बाकी तूड़ीर, दिवस, त्रिदश ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। सोना के लिए शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो जात रूप तो सोना का होता है, लेकिन हेम भी सोना का होता है, हाटक भी, लेकिन उरोज जो है ये सोना का पर्यायवाची नहीं है। अगला है मछली। मछली शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, आप लोग ध्यान देंगे। है नहीं है में तो ज़्यादा गलती करके आते हैं। तो कौन सा नहीं है? अंबर किसका होता है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा सी ऑप्शन, अंबर, ये आकाश का होता है। बाकी सब मछली के हैं। मीन, अंडभव, मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ए ऑप्शन क्या होता है? अंबर। ठीक है, अंबर, इसको क्या बोलते हैं? कपड़ा का पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है। अंबर मतलब हालांकि आकाश भी होता है। ये मोर, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान होगा। कनक, कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पौरा, या पाए बौराए, जब वा खाए बौराए। तो सी ऑप्शन में कनक मतलब सोना होता है, लेकिन बाकी सब ध्वजी, सिखी, नीलकंठ के मतलब क्या होते हैं? मोर होता है। ठीक है। यमुना, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कालिंदी, यमुना, भानुजा, सूर्यसुता। ठीक है।
अर्कजा ये सब क्या है, यमुना के। लेकिन दुहासन क्या है, दुहासन नहीं है। अतिथि के लिए पर्यायवाची है, अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या होता है, अभ्यागत या फिर आगंतुक। कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो आपको पता होगा मदन होता है। रति इनकी पत्नी का नाम था, तो इसलिए इनका नाम रतिपति भी हो जाएगा, और रतिपति भी हो जाएगा, मदन भी हो जाएगा, कुसुमसर भी होता है, ठीक है। लेकिन मृगमद ये नहीं होता है। सी नंबर। भ्रमर के लिए पर्यायवाची बताइए, भ्रमर के लिए, तो पर्यायवाची भ्रमर के लिए क्या हो जाएगा, भृंग हो जाएगा। 256 नंबर देखते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो चक्रपाणी तो विष्णु का पर्यायवाची होता है, शेषशायी भी होता है, उपेंद्र भी होता है। उर्मी जो है विष्णु के पर्यायवाची नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, जो भी है नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या है, ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, भगनी, सहगर्भिणी, बांधवी, चित्रक। लेकिन ये क्या पूछा है क्वेश्चन, हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है कि बहिन, बहिन का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, ठीक है। बहन तो आप लोग समझते होंगे ना, हाँ, तो उसी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है, चित्रक नहीं है। बाकी सहगर्भिणी, भगनी, भांदी ये सब क्या होते हैं, बहिन के पर्यायवाची होते हैं। गजबदन, गजबदन का पर्यायवाची क्या है, तो आपको पता होगा गणेश जी के तो कई पर्यायवाची हैं, इतने पर्यायवाची हैं ना, लास्ट में आपको बता देंगे हम कितने हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो गणपति के गजवदन के पर्यायवाची कौन से हैं, तो सी नंबर है गणपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्प, दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो सरस्वती का शारदा तो होता है, भारती भी होता है, और बागदेवी भी होता है, इंदिरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची है बारी, वातयन, दरीचा, ये तीनों होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्योम, व्योम का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष ये तो होता ही है, लेकिन सी पीयूष जो है ये नहीं होता है। अगला क्या है, अधोलिखित एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर का अमरपति ये सही है। सरोवर का पुष्कर दोनों तालाब का होता है। फणी, उरग दोनों सांप का होता है। जलधि, अम्बुद ये नहीं है, जलधि अम्बुद नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अरे भाई शक मत। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो पावक तो होता ही है। व्योम, व्योम मतलब आकाश होता है। अनल मतलब आग होता है। कृषाणु मतलब भी आग होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 277 नंबर पे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, 266 क्वेश्चन, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।